हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। तो प्यारे दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लेके आए हैं जो 2019 जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी एसआई के मैथ के क्वेश्चन हैं, जितने भी सभी सेटों में पूछे गए हैं, जितनी भी पाली हुई थी उनमें सभी जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं हम इस सीरीज़ के माध्यम से सबको कवर कराएंगे। तो आज हम इसकी पहली सीरीज़ लेकर हाजिर हैं। तो इस सीरीज़ में हम 20-20 क्वेश्चन करके ले रहे हैं। तो ये सीरीज़ हमारी रोज़ रेगुलर रहेगी और इसमें हम मैथ के क्वेश्चन जितने भी सेट में सभी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सीरीज़ में हम इसमें कवर कराने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और ये 2019 के सेट जो प्रीवियस ईयर 2019 में पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन हैं। तो आपको जो अभी जो एसआई की परीक्षा अभी लगी हुई है अगस्त या सितंबर में होनी है, तो उसमें आपको इससे जो सीरीज़ हम करा रहे हैं इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं भी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक कार का अंकित मूल्य इसकी लागत कीमत से 50% अधिक है जब बिक्री मूल्य 20% की बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो लाभ राशि दोगुनी हो जाती है। यदि अंकित मूल्य 3 लाख रुपये था तो बिक्री मूल्य हमें निकालना है। अंकित मूल्य आपको दे रखा है 3 लाख रुपये। एमपी अंकित मूल्य को लिखते हैं एमपी से, एमपी यानी एमआरपी जो लिखित मूल्य होता है उसे अंकित मूल्य बोलते हैं। तो ये दे रखा है हमें कितना, 3 लाख रुपये। अंकित मूल्य हमें दे रखा है 3 लाख रुपये। यदि अब यहाँ से पहले अंकित मूल्य जो सीपी से कितना अधिक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जो हमारा क्रय मूल्य है उससे कितना अधिक है, उससे अधिक है 50% अधिक। तो हम यहाँ से सीपी निकालेंगे। सीपी निकालने के लिए 3 लाख गुणा 100 ऊपर आएगा और जितना अधिक है यानी कि 50% 100 में ऐड कर देंगे सीपी निकालने के लिए। यहाँ से सीपी निकालेंगे 1 0 से 1 0 और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो ये बनेगा कितना, सीपी जो क्रय मूल्य है हमारे पास कितना बन के आएगा 2 लाख रुपये। जो सीपी है क्रय मूल्य निकल के आया कितना, 2 लाख। अब इसने बोला है कि यदि बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, जो बिक्री मूल्य है एसपी सेलिंग प्राइस, यदि उसमें बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि कर दो तो लाभ है, जो लाभ की राशि है वो कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ के लिए फॉर्मूला होता है लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब एसपी को एसपी रहने दें, हम एसपी हमें निकालना है और सीपी कितना दे दिया है भाई, 2 लाख रुपए। कितना है, 2 लाख। सीपी 2 लाख है। अब इसने बोला है कि यदि एसपी कितना कर दें भाई, 20% अधिक कर दें, यानी कि एसपी का 20%, एसपी का जो 20% है वो इक्वल हो जाएगा किसके, लाभ के। और लाभ कितना है, एसपी माइनस का 2 लाख। अब यहाँ से 20% अगर मैं 20% इसे निकालूँ यहाँ से, तो 20% की मतलब क्या है भाई, 20% का मतलब है 1/5 यानी कि 20/100 और 20 पंजे 100, 1/5। अब ये 1/5 उधर पहुँचेगा गुणा में, उधर गुणा में पहुँच जाएगा, क्योंकि बटे में है। तो कितना हो जाएगा अभी 5 एसपी माइनस का 5 दूनी 10, 10 लाख। कितना हो जाएगा भाई, 10 लाख। यहाँ से 10 लाख हो जाएगा। तो एसपी इधर लेकर आएंगे तो ये वाले 5 एसपी इधर ला के कितने हो जाएंगे भाई, 4 एसपी हो जाएंगे। 4 एसपी हो जाएंगे किसके, माइनस के। ये भी माइनस का और उधर भी हमारे माइनस के 10 लाख है भाई। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट कर लेंगे तो इसे कट करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा, कितना हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, 4 0। तो भाई कितना आ जाएगा, 2,50,000। जो एसपी निकल के आया हमारा, जो सेलिंग प्राइस है वो है 2,50,000। तो 2,50,000 हमारे कितना निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार आप निकालेंगे, पहले जो भी अंकित मूल्य दे रखा है उस पर आप सीपी निकालें, सीपी निकालते हैं 100 पर रखते हैं और फिर उसके बाद निकालेंगे कि लाभ कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, और उसके बाद जो जितना भी परसेंटेज की वृद्धि करी गई है किसमें, बिक्री मूल्य में, उसके बराबर लाभ को रख देंगे। वहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 2,50,000। फिर आगे चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि अगर 1 मई 1920 को शनिवार होता है तो उस दिन की तारीख के 61वें दिन
यदि 1 मई 1920 को शनिवार होता है तो हमें निकालना है कि उस दिन की तारीख के 61वें दिन, 61वें दिन कौन सा दिन होगा। तो 61वें दिन की बात करेगी, यानी कि 61 के दिन, 61 आप देखेंगे कि 61 जो दिन दे रखे हैं यहाँ से, उनमें विषम यानी कि जो विषम नंबर हैं वो कितने हैं। 7 से कट करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, 7 8 56। तो यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, इस यहाँ से जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 7 8 56, और कितना बचेगा 5 क्या बच जाएगा हमारे पास शेषफल। यानी कि ये आए हमारे पास विषम दिनों की संख्या। 61 दिनों में जो विषम दिन है, इन्हें विषम दिन हम निकाल लेंगे यहाँ से। अब भाई एक कोड हम जानते हैं, एक कोड जनरली 0 1 2 3 4 5 6, इसे ध्यान रखें। ये रविवार संडे को बताता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ये कोड होता है 0 1 2 3 4 5 6, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ से दिनों की संख्या हमने जो रिमाइंडर जो भी हमें दिन दे रखे थे, हमने क्या करा 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्योंकि 7 से क्यों करा, क्योंकि 7 के बाद ही यानी कि 7 दिनों के बाद ही हम क्या होता है भाई दिन चेंज होता है, मतलब वही दिन आता है। तो इसका मतलब जो 5 यहाँ से 5 हमारे विषम दिन आ जाएंगे। विषम दिन यानी कि अब क्या दे रखा अभी शनिवार, और शनिवार का जो कोड है, शनिवार का कोड कितना होता है 6। तो 6 में जितने विषम दिन दे रखे हैं वो क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। तो 6 में ऐड करा हमने तो कितना आ गया 11, फिर 11 ये 7 से ज़्यादा है और 7 से ज़्यादा है, फिर हम भाग देंगे तो 7 कितना हो जाएगा 7 कम 7। तो रिमाइंडर कितना बचेगा अभी यहाँ से, रिमाइंडर बचेगा 4, और 4 रिमाइंडर 4 को क्या लिखा गया अभी, 4 को लिखा गया थर्सडे यानी कि गुरुवार। कितना गुरुवार। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा अभी गुरुवार। तो 61वें दिन कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा, जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी पहले दिन दे रखे हैं अगर वो 7 से ज़्यादा हैं तो मोर देन, तो उसे पहले 7 से डिवाइड करें और 0 1 2 3 4 5 6 कोड याद रखें, यहाँ से उसमें ऐड कर दें। अगर आगे का पूछा गया है तो पीछे पूछा गया तो माइनस कर दें। उसके बाद यहाँ से देख लें कि कोड नंबर क्या आया हुआ है, उस प्रकार उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्या हो गया भाई, चलो भाई दोबारा खोल ले रहे हैं यार इसे हम। एक मिनट, तो ये भी एक क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कराया, और क्वेश्चन नंबर 3 की अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, फैन चला दो भाई अतुल। अगर 12,000 रुपये, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यदि 12,000 रुपये को वार्षिक रूप से संयोजित 5% की दर से दिया गया है तो 2 वर्ष में संचित ब्याज आपको निकालना है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5% और 12,000 रुपये की धनराशि पर निकालना है CI की दर से, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निकालना है कि उसका ब्याज कितना होगा। तो इसके कई तरीके होते हैं करने के लिए, मैं आपको बताऊंगा, मतलब छोटे से छोटा कंसेप्ट। एक तरीका तो ये है, आपको अगर परसेंटेज दर दे रखी है, जैसे 5% दिया हुआ है, तो 5% का मतलब कितना है, 5% का मतलब है 1/20। 20 रुपये की धनराशि, 1 रुपये का ब्याज लग करके कितनी होगी एक साल में 21, फिर अगले साल में 20 रुपये की धनराशि, फिर अगले साल में कितनी होगी 21।
कहने का मतलब ये जो हमें ये आता है हमारे पास अमाउंट, और ये क्या हुआ हमारे पास मूलधन 21 इक्कीम 441, और ये कितना हुआ 400, यानी कि 400 रुपये की धनराशि 2 साल में 441 हो जाती है। तो कितने रुपए का ब्याज मिला? 41 रुपये का। कितने रुपए का ब्याज मिल गया? 41 रुपये का ब्याज मिला। ये धनराशि हमें कितने दे रखी है? 12,000 रुपये, यानी कि जो 400 की वैल्यू है वो 1200 के बराबर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे और 4 या 12, कितना आ जाएगा भाई? 12,000 है भाई, 1 जीरो और बचा है। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आई? 30। 1 की वैल्यू 30 है, तो 30 की क्या करा देंगे? हमें निकालना है ब्याज। तो 41 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा करा देंगे 3 कम 3, 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा? 1230 रुपये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? 1230। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाता है। एक तरीका तो ये होता है, इससे आप आराम से निकाल सकते हैं आसानी से। यदि आप फ्रैक्शन तोड़ के इस प्रकार करते हैं तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसे आप आसानी से मौखिक भी कर सकते हैं। और क्या तरीका होता है, यदि आप धनराशि को लिख लें पहले कि 12,000 रुपये धनराशि आपको दी है, धनराशि 12,000 रुपये की धनराशि है। इससे आप अगर आपको ब्याज भी दिया होता या आपको अमाउंट दिया होता या प्रिंसिपल कुछ भी दे दे, आसानी से निकाला जा सकता है। पर इससे थोड़ा क्या हो जाता है कि यदि आपको धनराशि दे रखी है तब तो आसान है, और मतलब आपको ब्याज दे दे उसके बाद यदि अमाउंट दे दे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये से मैं बेटर ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी दे दे आपको, आप आसानी से कर सकते हैं। यदि एक तरीका ये है कि आपको 12,000 रुपये की धनराशि दे दी और 5% का मतलब 5% हम निकालेंगे इसका, 12,000 का 5% पहले साल में, फिर सेकेंड ईयर में 5% निकालेंगे इसका। तो 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5% निकालेंगे तो 12 पंजे 60, 600, और ये भी 12 600 जो कि 5% की बात कर रहा है। यहाँ से फिर 600 पे 5% निकालेंगे, 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 छंग 30। अब कितना हो गया टोटल जुड़ करके? टोटल जुड़कर कितना हो गया भाई? 600 600 1230 रुपये। तो 1230 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाता है, जो ब्याज था 1230 रुपये का हो जाता है 2 साल में, यानी कि 12,000 रुपये की धनराशि पर 5% की रेट से CI की दर पर 1230 रुपये का आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो दोनों कंसेप्ट है, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि 56 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 20 किलोग्राम चावल में 36 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले चावल की कितनी मात्रा को मिलाया जाना चाहिए अगर व्यापारी मिश्रण को 48 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो 56 किलोग्राम की जो वैल्यू दे रखी है वो 40 कितनी दे रखी है? 20 किलोग्राम। 36 किलोग्राम प्रति किलोग्राम को कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? 36 की हमसे पूछी गई है। और बाद में टोटल मिक्सर को 48 प्रति किलोग्राम पर बेचकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। बाद में बेचने की बात करी गई है, पहले खरीदने की बात करी गई है। इसका मतलब पहले मैं क्या बना लूँ? उसे सीपी में बना लूँ। इसे बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आसानी से किया जा सकता है। जो 48 है, 48 किलोग्राम की जो पहले मात्रा हमें दे रखी है, इसका क्या करेंगे? बेचकर सीपी कैसे निकालते हैं? अगर सीपी मुझे बनाना हो तो 100 ऊपर रखते हैं और 120 कहाँ जाता है? नीचे, यानी कि 120 पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। 1 जीरो से 1 जीरो कट करेंगे और 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई हुई? 40 रुपये। जो इसकी मात्रा आ गई कितनी आ गई? 40 रुपये। अब 56 रुपये की बात करी गई है, एक 56 रुपये बाद और 36 रुपये, और टोटल को मिक्सर की बात करी गई कितनी? 40 रुपये हमने निकाला है अभी। अब दोनों का क्या करेंगे भाई? रेशियो ले लेंगे, दोनों का रेशियो निकल लेंगे। तो इसमें से 40 में से 36 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा भाई। 4 रेशियो यहाँ से करेंगे तो ये बन जाएगा भाई 16। इसका रेशियो निकालें, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो इसका रेशियो निकल के आएगा 1:4। अब तुम्हें दे रखा है यहाँ से 56 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल जो दे रखे हैं, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20, यानी कि 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 20 किलोग्राम की। तो 4 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 4 की क्या करा देंगे? 20 से गुणा करा देंगे, 20 चौक 80 किलोग्राम। तो 36 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की जो मात्रा होगी कितनी होगी? 80 किलोग्राम होगी। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाता है। तो बहुत आसान कंसेप्ट है, पहले उसका सीपी बना ले, जैसे हम सीपी निकालते हैं। यदि आपको टोटल मिक्सर की बात करता है तो उसके बाद आराम से करें, ठीक है। एलिगेशन रूल लगाएं और यहाँ से कर सकते हैं। आगे चलते हैं भाई हम फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कि 1/10 25 का स्क्वायर प्लस
26 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर डॉट 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 99 तक गए हुए हैं हम का मान निकालना है। मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ऐसी कोई सीरीज करने के लिए आए तो ये है मतलब वर्गों को प्लस का साइन लगा हुआ है और इनकी क्या चल रही है, इनका स्क्वायर चल रहा है सीरीज में। अब वर्गों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं और उनके वर्गों का योग हमें निकालना होता है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस का 1 2n प्लस का 1 और अपॉन होता है 6। n क्या है, n है जितने उसमें नंबर हैं, टोटल नंबर। n क्या है, टोटल नंबर, यानी कि जितने नंबर दे रखे हैं उनकी संख्या होती है। यहाँ से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालते हैं। तो भाई जब यहाँ से, अब इसने शुरू से ये जब होता है जब फॉर्मूला हम शुरू से 1 2 3 इस प्रकार से चलता है। अब ये दिया हुआ है 25 से, तो कैसे करेंगे, तो पहले अगर मुझे ये बनाना है तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/10। यहाँ से मैं इसे लिखूँगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस मैं 99 स्क्वायर, यानी कि 1 से लेकर 99 तक का पहले मैंने निकाला और माइनस कर दूंगा भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस डॉट 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 प्लस का कितना 24 का स्क्वायर। मैं इसमें से अगर मुझे 25 से लेकर 99 तक का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेकर 99 तक का निकालूंगा और उसमें से 1 से लेकर 24 तक का माइनस कर दूंगा तो 25 से 99 तक का आ जाएगा निकाल करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर कर। अब देखो इसमें कितने नंबर हैं, इसमें नंबर हैं कितने 99। तो 99 n की वैल्यू कितनी 99 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और 99 2 गुणा n प्लस का 1 करना है तो 2 नंबर 18 का 8 और 2 नंबर 18 198 और एक कितना बनेगा भाई 199। 2n प्लस का 1 अपोन में कितना होता है 6 माइनस, ऐसे से करेंगे। इसमें कितने पद हैं 24, तो 24 n प्लस 1 तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 और 24 दूनी 48 और 1 49। अब बटे में कितना भाई 6, इस प्रकार से करेंगे। अब इसे अगर ऊपर से नीचे की वैल्यू कोई डिवाइड होती है इसे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो भी इसे 3 से कट कर लेंगे, 3 दूनी 6 3 के 9 3 के 9 और इसे 2 से कट करेंगे भी कितनी बार डिवाइड होगा 50 बार, 50 दूनी 100, ऐसे ही से करेंगे 6 चौक 24। अब इनकी गुणा कर लेंगे, इनकी गुणा करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा निकल करके 33 की पहले 199 में हम गुणा करें, 33 की पहले 199 में गुणा करेंगे क्योंकि आसानी रहेगी। 199 की पहले 33 से हम गुणा कर लें तो 3 ने 27 का 7 हासिल लगे 2 और 9 19 दिया 57 और 2 57 और 2 कितना हो जाएगा भाई 59 गुणा, तो 7 9 5 इतना ही आएगा नीचे भी। तो 7 9 और 7 16 लगा 86 लगा 1 9 और 5 14 15 का 5 और 5 और 1 6 कितना आ जाएगा भाई 65 67। अब 65 67 की गुणा करेंगे कितने 50 से। अब 50 से गुणा करोगे तो सिंपल है 1 0 तो लास्ट में ऐसे ही आना है, 5 की गुणा कर लो बस। 5 की गुणा करेंगे 1 0 ऐसे ही 5 7 35 का 5 हासिल लगे कितने 3 5 चंग 30 और 3 33 का 3 हासिल लगे 3 और 5 पंजे 25 और 3 28 हासिल लगे 2 5 चंग 30 30 और 2 कितना 32 32 83 50 आ गया माइनस। अभी कितना बनेगा 25 चौक 100 100 की गुणा 39 में करेंगे तो कितना बनेगा 4900 4900। अब इसमें 4900 माइनस कर लेंगे भाई। जैसे हम माइनस करेंगे तो 1 0 0 बचेगा भाई, 5 में से 0 जाएगा तो मतलब 5 बचेगा, 3 में से 9 जाएंगे तो 13 बचेगा और 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा भाई। 7 बचा, 7 में 4 जाएंगे तो 3 बचेगा और यहाँ 32 कितना आ जाएगा 32 34 50 आया और अपोन में कितना है भाई, अपोन में है हमारा 10। तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 32 345 32 345 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी वे में किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 32 345 32 345 ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए भी फिर हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 5 घंटियाँ क्रम से 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 3 घंटियाँ 5, 9, 10 और 15 घंटे के अंतराल पर बजती हैं। ये यदि सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं, सुबह एक साथ 10 बजे बजना स्टार्ट करेंगी तो दिए गए विकल्पों में से किस समय वे सभी एक साथ बजेंगी। हमें बताना है कि जो घंटियाँ हैं
चारों पाँचों वो कितने समय एक साथ बजेंगी। तो कैसे निकालेंगे, जब भी आपको कोई भी ऐसा समय दे रखा हो तो पहले उसका एलसीएम ले लें। पहले क्या करेंगे हम 3, 5, 9, 10, 15 का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 90 आ जाएगा भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी कि 15 के 45 तो नहीं आएगा क्योंकि 10 से नहीं जाएगा वो, बाकी सबसे चले जाएगा। पर अब 10 से 90 हो जाएगा तो सबसे चला जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 90 एलसीएम आ गया। तो 90 मिनट में, अगर 90 ये है मिनट, अब 90 मिनट में कितना टाइम हो जाएगा। अगर घंटे बनाए भी, इसमें बनेगा 1 घंटा 30 मिनट। बनेगा नहीं बनेगा, इस भी हमें लिख लेते हैं 1 आवर 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। अब 1 घंटा 30 मिनट अगर वो पहले यदि वे सुबह 1 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो कितने समय तक एक साथ तक बजेंगी भाई। यदि 10 बजे स्टार्ट करती हैं, वो 10 बजे स्टार्ट करती हैं तो 1 घंटा और जोड़ देंगे भाई इसमें, 1 घंटा और प्लस 30 मिनट। 10 बजे में तो 1 घंटा और जोड़ देंगे हम यहाँ से, 10 बजे में 1 घंटा प्लस 30 मिनट, तो भाई कितना हो जाएगा, 10 और 1 11, 11:30 तक। और मॉर्निंग में ही ये टाइम हमारा मॉर्निंग का ही रहेगा भाई। किसका रहेगा, मॉर्निंग का, क्योंकि 12 बजे से पहले एएम ही रहता था। 12 बजे से पहले का इंटरमीडिएट में, यानी कि जो सुबह मॉर्निंग का टाइम होगा, यानी कि 11:30 बजे तक वो एक साथ बजेंगी। तो सुबह यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 11:30 बजे तक एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर निकल के आएगा, 11:30 बजे मॉर्निंग। अब यहाँ से पहले उनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद देखें जितनी मिनट आई हुई उनके टाइम में, यानी कि घंटे में कवर करें। उसके बाद जो भी मिनट बचती है मिनट को लिख लें, उसके बाद उसमें ऐड कर दें। ठीक है, वो हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाता है। फिर आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई, वाली सीरीज से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और मैं सारे जितने भी सेट 2019 में जितने पेपर हैं सबको मैं इस सीरीज में कवर करूँगा, और सबको एक एक करके सारे क्वेश्चन मैं यहाँ से बताऊँगा, और एक एक का अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट बताऊँगा, जिससे आपको जो एसआई का पेपर लगा हुआ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो भाई देखो, क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक्स का मान हमें निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमें जो दे रखा है यहाँ से 27 गुणा, अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे भाई बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, 27 गुणा, इधर लिखा है 27 गुणा 23 प्लस 13 गुणा 17 अब प्लस का, देखो ये गुणा में है एक दूसरे की, तो 15 गुणा 20 में लिख सकता हूँ इसे। 15 गुणा 20 और बटे में कितना है 3, यानी कि डिवाइड में, और इक्वल कितना दे रखा है एक्स। 3 से इसे कट करेंगे कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15। इनकी गुणा करेंगे भाई, 27 या 81 का 1 हासिल लगे 8, 27 दूनी 54 और 8 कितना हो जाएगा 62, 621 प्लस 13 7 91 का 1 हासिल लगे 9, 13 कम 13, 13 9 कितना हो गया भाई 22, 221 और प्लस का 20 पंजे 100 और इक्वल एक्स। सबको जोड़ लेंगे भाई, कितना बनेगा देखो 600 और 200 800, 800 एक 900, 900 और 21 21 41, यानी कि कितना आ गया भाई 941, जो एक्स की वैल्यू आ गई 941। तो हमारा आंसर कितना हो गया 941, तो 941 आ जाएगा भाई। यहाँ से ना 42 होगा भाई, ठीक है, 20 और 21 नहीं, 21 21 कितना हो गया 42, तो 942। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, हमारा फर्स्ट आंसर ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है कि बिंदु X से शुरू होने वाली कार A 6 घंटे में 60 किलोमीटर की तय करती है, और बिंदु Y से शुरू होने वाली एक कार B 8 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वे एक साथ एक ही ओर जा रही है, मतलब एक साथ एक दूसरे की ओर, मतलब एक दूसरे की ओर यानी कि विपरीत दिशा में दूसरे की ओर बढ़ती हैं, तो कार C की गति ज्ञात करें, जिसने कार A और B द्वारा एक दूसरे से मिलने के रास्ते के लिए गए समय के दौरान 360 किलोमीटर की यात्रा कर ली हो, यह मानते हुए कि X और Y के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 144 किलोमीटर हमें दे रखी है। यहाँ से हमें निकालना है। अब देखो, यदि बिंदु X से शुरू होकर होने वाली कार A की जो 6 घंटे में कितनी चल रही है 60 किलोमीटर, अब A की चाल निकालेंगे। यहाँ से A की चाल कितनी आ जाएगी, अगर 1 घंटे में 6 घंटे में कितनी चलती है भाई, A की चाल कितनी आ जाएगी 6 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो कितनी आ जाएगी भाई 60/6,
6 दाई 60, यानी कि ए की चाल कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल देखें, बी कितनी चल रही है, बी की चाल कितनी हो जाएगी, अब ये चल रही है कितनी 48, कितने समय में 8 घंटे में, 8 घंटे में 8 छंग 48, 8 छंग 48, ये आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ से 360 किलोमीटर की तो बिंदु सी का हमें निकालनी है चाल पर 100 एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 144 किलोमीटर। 144 को बी और एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो कितना टाइम ले रही है 144 को दूरी को चलने के लिए, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो एक दूसरे की तरफ पे चलेंगे तो इनकी चालों का क्या हो जाएगा भाई, योग हो जाएगा 10 + 6 बराबर दूरी कितनी है 144, क्योंकि 144 को चल रही है ए और बी एक दूसरे की तरफ। और टाइम का मुझे पता नहीं कितना टाइम लेंगी, 10 और 6 16 बनेगा भाई, कितना हो जाएगा ये 16, और 16 नमा कितना होता है अभी 144, तो जो टी है यानी कि जो टाइम आ जाएगा 144 दूरी को दोनों ट्रेन कितने में समय लेंगी, यानी कि 9 घंटे लेंगी, कितने भाई 9 घंटे। इसी टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हें बतानी है सी की चाल 360 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में सी किस चाल से चलेगी, यानी कि सी की तुम्हें चाल निकालनी है, सी की चाल निकालनी है, सी की दूरी कितनी दे रखी है 360 और कितने समय में भाई 9 समय, यानी कि 9 घंटे में 9 चौक 36, यानी कि कितनी आ गई भाई 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। जो सी की चाल है वो कितनी आ गई भाई 40 निकल के आ गई, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए समीकरण में x का मान निकालो। x का मान निकालना है अभी हमें, x का मान ज्ञात करेंगे। दे रखा है हमें रूट में दे रखा है 90 25, स्क्वायर रूट में दे रखा है हमें 90 25, स्क्वायर रूट 90 25 का मतलब क्या होता है गुणा 20%, यानी कि 20 बटे कितना 100 प्लस 1375 बटे में कितना 5, क्योंकि डिवाइड होना है, और गुणा 144, चलो मैं रूट में लिख लेता हूँ अभी से 144 और माइनस 785 और बराबर कितना भाई 7 गुणा x, यानी कि 7x। यहाँ से 90 95 देखो इसका स्क्वायर रूट 5 के मैंने बताया है कि 5 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मतलब 5 का अगर किसी के लास्ट के इकाई अंक पर 5 आ जाता है तो उसका वर्ग और वर्गमूल निकालना बहुत आसान है भाई। कैसे, क्योंकि 5 तो 25, जो 5 का वर्ग होता है वो तो 5 का वर्ग अगर निकालते हैं तो 5 का वर्ग डायरेक्ट हम 25 कर देते हैं, ठीक है। अब 90 जो आगे लिखा है हमारा 90 है, अब जो 90 लिखा है 90 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो, 10 नम 90। अब जो इसमें छोटी वैल्यू है वो छोटी वैल्यू हो, क्योंकि 10 नंबर देखो अगर मैं 95 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊँ आपको तो यहाँ से कितना बनेगा 25, और 9 से एक बड़ी वैल्यू 9 दाई 90, यानी कि 90 25, तो 90 का स्क्वायर जो बनेगा यहाँ से कितना आ जाएगा 90 25, ये बनेगा हमारा कितना 95 का 95, और गुणा 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 प्लस इसे काटेंगे देखो कितना हो जाएगा 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 275 और गुणा 12, 144 किसका होता है अभी 12 का, गुणा 12 और माइनस का 785 बराबर कितना 7x। सोल्व कर लो वैसे, 19 पंजे कितना हो जाता है 95, 19 पंजे 95, तो 19 प्लस 12 पंजे 60 का जीरो हासिल लगे 6, 12 सत्ते 84 और 6 90 का जीरो हासिल लगे 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना हो गया 9 और 4 13, यानी कि कितना बनेगा भाई 33 बन जाएगा, माइनस का 785 और बराबर कितना 7x। भाई 19 जोड़ेंगे 3319 बनेगा, 3319 में से 785 घटा दो तो घटाएंगे भाई 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 में से यानी कि 12 में 7 जाएगा तो 5, और यहाँ से कितना बचा भाई 2, यानी कि निकल के आया कितना भाई 25 34 और बटे में कितना आ जाएगा 7, अब बराबर कितना x, 7 से कट करेंगे 7 दूनी 7 या 21 हो जाएगा भाई, 7 या 21 कितने बचे 4, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, यानी कि कितना है x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से हमारी 362, कितनी आ गई भाई 362, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, x का मान 362। ऑप्शन नंबर क्या है भाई तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, सिर्फ सोल्व करना है इन क्वेश्चनों में। देखो कैलकुलेशन वाले में
ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी सटीक है, मतलब कितना माइंड में कर पाते हैं, बिगर पेन चलाए मतलब सटीक से सटीक माइंड में जल्दी से कर पाते हैं, आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है ये तो, ठीक है। इसे आप जल्दी से जल्दी शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट जब भी करेंगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। दो कंप्यूटर दे रखे हैं, उनकी कंपनी, दो कंप्यूटर कंपनियां हैं ए और बी, प्रति कंप्यूटर 36,000 रुपये प्रति पर बेचती हैं। अगर कंपनी ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करती है यानी कि सीपी पर करती है, और कंपनी बी अपने लाभ की गणना ये तो करती थी किस पर भाई, लागत मूल्य पर कंपनी ए, और कंपनी बी लाभ की जो गणना करती है वो किस पर करती है भाई, विक्रय मूल्य पर करती है, एसपी पर करती है। तो प्रत्येक कंपनी 20% का लाभ कमाती है। कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि प्रत्येक कंपनी, यानी कि आपने जो दो कंप्यूटर कंपनियां हैं ए और बी 36,000 रुपये में कोई कंप्यूटर वगैरह बेचती हैं। ए का जो लाभ होता है, ए जो कंपनी है, कंप्यूटर कंपनी ए है, वो अपने लाभ की जो गणना करती है वो सीपी पर करती है, और जो कंप्यूटर कंपनी बी है वो अपनी गणना करती है, लाभ की जो गणना करती है वो करती है विक्रय मूल्य पर। अब तुम्हें निकालना है दोनों का जो लाभ है वो बी, यहाँ से निकालना है जो बी का लाभ है वो ए से कितना अधिक है और कितने परसेंटेज में निकालना है, कितने परसेंटेज अधिक है। तो भाई आपको दे रखा है यहाँ से 36,000 रुपये प्रति अलग अलग बेचती हैं। अगर ए की मैं बात करूँ, कंप्यूटर कंपनी ए की, अब भाई कंप्यूटर कंपनी ए के जो सबका विक्रय मूल्य कितने दे रखा है, 36,000 रुपये, ध्यान रखें कि 36,000 रुपये दे रखा है। अब इस पे ये लाभ की जो गणना करता है सीपी पर करता है, तो यदि 36,000 रुपये इसका एसपी है, एसपी कितना है भाई 36,000 रुपये, देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस समझ के चले। एसपी कितना दे रखा है भाई 36,000 रुपये का एसपी है, तो यहाँ से अगर ए की कंपनी की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं इसकी सीपी निकालूँ तो सीपी कितना हो जाएगा भाई 36,000, और कितने की फायदा करता है, ये कितने परसेंट के फायदा लेते हैं भाई 20% का। सीपी कैसे निकालते हैं, ऊपर 100 आता है, नीचे कितना हो जाएगा 120, 10 से 10 12 दिया कितना 36, तो कितना आया भाई 30,000, कितना आया 30,000। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया, 36,000 रुपये का बेचती है, 30,000 रुपये का क्या करती है, लेती है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 6,000 रुपये का फायदा हुआ। अभी कितने का हुआ, 6,000 रुपये का फायदा। ओके, अगर मैं कंपनी बी की बात करूं, कंपनी बी की बात करूं, इसका भी एसपी कितनी है भाई, इसकी भी एसपी 36,000 है भाई, प्रत्येक की एसपी 36,000 देर की। अगर इसकी बात करें, अब इसने क्या कहा है, इसने कि अब वो जो लाभ की गणना करती है वो एसपी पर ही करती है, यानी कि अब एसपी ही अब ये क्या है, एक प्रकार से मान के चलो ये इसका सीपी है, क्योंकि लाभ की गणना किस पर करती है भाई, एसपी पर करती है। ये इसका सीपी है इक्वल, अब यहाँ से 36,000 एसपी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अभी 120 बटे कितना 100, तो 2 0 से 2 0 कट करेंगे, कितना आ जाएगा अभी 12 0 0 0, और 12 से 36 का 12 से 72 का 2 से लगे 7, 12 से 36 और 7 कितना हो गया भाई 42। अगर 36,000 रुपये का कंपनी बी ने खरीदा है और 42,200 का बेच दिया है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया अभी इसे प्रॉफिट हुआ होगा अभी 7,000 कितने का 200 का, कितने का प्रॉफिट हुआ 7,200 का। ए को प्रॉफिट होता है 6,000 रुपये का, बी को प्रॉफिट होता है 7,200 का, यानी कि दोनों का किसका प्रॉफिट ज़्यादा है भाई, बी का प्रॉफिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 1,200 रुपये, कितना ज़्यादा है 1,200 रुपये, और किस पर निकालना है, देखो बी का निकाल रहे हैं हम, बी का परसेंटेज में, और कितना ज़्यादा है भाई, किससे ज़्यादा है ए से, क्योंकि अगर अधिक की हम बात करते हैं तो किसका रखेंगे, ए की बात कर रहे हैं तो ए का नीचे रखेंगे, और गुणा कितना भाई 100, गुणा कितना 100, 2 0 से 2 0 कट करेंगे, और 1 0 से 1 0, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो कितना आ जाएगा अभी 20%। तो बी का जो प्रॉफिट है ए से 20% अधिक है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार आप इसी इजी वे में इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है कि एक बैग में 10 रुपये 10 पैसे भाई 10 पैसे 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के 14:6:10:5 के अनुपात में है, और सभी सिक्कों को मिलाकर कुल रुपये बनते हैं कितने 64 रुपये 50 पैसे, यानी कि 64.5 रुपये। तो यदि केवल 1 रुपये के सिक्के ही स्वीकार्य हों, 1 रुपये के सिक्के ही क्या हों स्वीकार्य हों, और कम मूल्य वर्ग के नहीं, मतलब इससे 1 रुपये के स्वीकार होंगे, इससे कम के नहीं, तो मौजूदा राशि को दोगुना करने के लिए कितने अतिरिक्त 1 रुपये के सिक्के
की आवश्यकता होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज देखने में आपको बहुत बड़ी लग रही है पर बहुत ही सेकंडों का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यदि अब मैं देख के चलूँ यहाँ से तो कुल रुपए की अगर बात करूँ, रुपए अगर हम रुपए की बात करें यहाँ से, मुझे बताओ कि पहले कितने 10 पैसे, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं 14, तो कितने रुपए बनेंगे 1 रुपये 40 पैसे, 1 रुपये 40 पैसे रुपये बना रहा हूँ। प्लस आगे चलेंगे, अब 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 6, 25 का 150, यानी कि कितना बनेगा 1.5 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे। प्लस आगे चलो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 10, यानी कि कितने बनेंगे 5 रुपये, 5 रुपये। प्लस आगे चलेंगे 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 5, तो 5 रुपये। और ये रुपये की कीमत कितनी दे रखी है मुझे, ये रुपये की कीमत दे रखी है 64.5 के बराबर, यानी कि 64 रुपये 50 पैसे के इक्वल। कितने बने भाई 5 और 5 10, 10 और 1 11, 1 12, 12 रुपये 90 पैसे, 12 रुपये 90 पैसे इक्वल 64 रुपये 50 पैसे। अब पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा। अगर इससे हम कट करेंगे तो पूरा 5 बार कैंसिल हो जाएगा भाई, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 5। अब देखो 1 की वैल्यू 5 आई। अब उसने बोला है सॉरी, उसने बोला है कि 1 रुपये के ही सिक्के मान्य होंगे, बाकी को छोड़ दो। 1 रुपये से कम कीमत वाले नहीं लेने अब हमें। 1 रुपये के, तो 1 रुपये के सिक्के कितने आएंगे, 1 रुपये की जो वैल्यू 1 की वैल्यू है 5, तो अब यहाँ से कितने दे रखे हैं 1 रुपये के सिक्के 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, 5 की वैल्यू कितनी होगी 25, 5 की वैल्यू 25 हो गई। अब इसने कहा है कि कीमत को दोगुना करने के लिए, कितना, कीमत को दोगुना करना है। अब कीमत कितनी थी पहले 64 रुपये 50 पैसे, अगर मैं इसे दुगनी करूँगा तो दोगुनी कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा करूँगा तो कितनी हो जाएगी भाई 64 दूनी 128, यानी कि 129, कीमत कितनी हो गई 129 रुपये। अब तुम्हारे 1 रुपये के सिक्के कितने बने, अब वो 1 रुपये की बात कर रहा है, 1 रुपये कितने सिक्के बने 25, अब 25 बने हैं और टोटल कीमत कितनी आ गई 1, अब 1 रुपये की कीमत तो 1 है, यानी कि 25 रुपये। तुम्हें बनाने कितने 129 रुपये, 129 रुपये बनाने हैं, 25 रुपये तुम्हारे पास है, तो कितने की ज़रूरत हो रहा है भाई 104 रुपये की ज़रूरत तुम्हें पड़ने वाली है। तो यानी कि 1 रुपये के कितने सिक्कों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, 104 रुपये की और ज़रूरत होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान था क्वेश्चन, सेकंडों में निकाला सकता था, बट थ्योरी देखने में पड़ी है, तो ध्यान रखें क्वेश्चन को आसानी से क्या सकता है। बस आप हमारी सीरीज़ के साथ बने रहिए और आपको इसी कंसेप्ट वे में आपको इजी से इजी तरीके से आपको कराने वाले हैं सब हम जितने भी सेट में क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है कि निम्नलिखित डेटा समुच्चय का माध्य और माध्यिका निकालिए। माध्य और माध्यिका निकालने के लिए पहले माध्य की हम बात करें। माध्य होता है एवरेज, औसत। माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। जो माध्य होता है हमारा एवरेज होता है अभी, औसत। जो माध्य होता है औसत होता है अगर जनरली बात करें तो। अब पदों का योग निकालना है, पदों का योग भाई योग कर लो सबका, देखो 5, इन्हें सबको जोड़ लेंगे भाई हम, कितना हो जाएगा देखो 11 5 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा भाई, देखो सबको जोड़ लेते हैं पहले, 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 38 प्लस 20 प्लस 40, और बट्टे में कितने पद हैं भाई ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पद हैं 8। यहाँ से अब सबको जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा देखो 0, यानी कि 8 5 13, 13 14, 14 और 7 कितना बनेगा 21, 21 22 और 22 5 27 का 7, यहाँ से लेके 2, 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 कितना बन गया भाई 13, 13 और 2 यहाँ से लेके कितना हो गया 15, और बट्टे में कितना 8। तो यहाँ से कितना बन जाएगा 8 से इसे कट करेंगे भाई, से जोड़ा के हमने दोबारा देख ले रहे हैं भाई, 5 11 5 11 7 7 और 21 25 38, एक और रह गया भाई 13, 5 11 7 21 25 25 38 और 20 40 और 13 और रह गया भाई एक और। तो कितने पदों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई भाई 9 हो गई। तो अभी जोड़ लो भी दोबारा, 3 3 और 8 11, 11 और 5 कितना हो गया भाई 16, 16 1 17,
17 और 7 कितना हो जाएगा भाई 24 और एक 25, 25 5 30 का 0, हासिल लगे 3, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 3 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और हासिल के 3 कितने हैं भाई, हासिल के 3 तो कितना हो गया 18, 18 बटे 9, 9 से कट करेंगे 9 दूनी 18, कितना आ गया भाई 20, माध्य निकल के आगे भी हमारा 20। अब इसकी माध्यिका निकाल लेंगे। देखो माध्यिका निकालने के लिए ध्यान रखो, माध्यिका निकालने के लिए पहले जो भी हमें नंबर दे रखे हैं उसे एक क्रम में लगाते हैं, या तो इसे आरोही क्रम में लगा लो या अवरोही क्रम में लगा लो, या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। तो हम क्या करते हैं भाई, इसे पहले जो भी हमें पद दे रखे हैं इसे क्या करेंगे हम आरोही क्रम में लगा लेंगे। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम अपने माइंड में सेट कर लेंगे, वहाँ अपने कौन कौन सा बड़ा पद है देखो, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे छोटा कौन सा है इसमें 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद कितना अभी 20 21, 20 21 25 38 और 40। मतलब हमने क्या करा, आरोही क्रम में लगा लिया। आरोही क्रम में अब इन्हें गिनेंगे, पदों की संख्या कितनी थी भाई 9। अब 9 कैसा है, विषम नंबर। 9 है एक विषम नंबर, ध्यान रखें 9 है क्या, एक विषम नंबर। पदों की संख्या देखते हैं हम, पदों की संख्या कितनी है 9। ये देखिए पद 9, 9 है विषम नंबर। विषम नंबर निकाल, जब भी विषम संख्या होती है तो इसके माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 वे पद का मान, वे पद का मान। अब n/2, n की वैल्यू कितनी है भाई, n की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 9, n का जो मान है 9 और 9 और 1 कितना जोड़ेंगे 10, 10 से भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 5, 5 हुए पद का मान, क्योंकि n का मान 9 दे रखा है, ध्यान रखें n का मान 9, 9 और 1 10/2 यानी कि 5वें पद का मान। अब 5वें पद का मान उसमें देखेंगे भाई जाकर के, जो हमने आरोही क्रम में लगाया है 1 2 3 4 5, 5वां पद कौन सा है 20, कौन सा है 20। तो माध्यिका भी कितनी निकल के आ गई 20, और हमारा जो एवरेज निकल गया माध्य वो भी कितने निकल गया 20। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया भाई, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 8372 है और उनका महत्तम समावर्तक 28 है, तो पहली संख्या 364 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF, HCF को बोलते हैं में से गुणा LCM, में से गुणा लेस है। अब हमें पूछा गया है कि हमसे पूछा गया दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या को x मान लें हम। अब पहली संख्या कहाँ पहुँच जाएगी, उसके बटे में पहुँच जाएगी। HCF कितना दे रखा है, अब HCF दे रखा है भाई 28, LCM कितना दे रखा है भाई 8372, और बटे में पहली संख्या बटे में आ जाएगी भाई, कितना दे है पहली संख्या 364, कट कर लेंगे भाई, 7 से काट लो, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 13 चौका कितना होता है अभी 52, 13 से कट करो, 13 छंग 78, कितना बचा भाई 13 छंग 78, और यहाँ से बचेगा 5, 5 57 हो गया, 13 चौका 52, 5 13 चौका 52, कितना आ गया भाई, जो x की वैल्यू है कितनी आ गई 644, 644 आ गई। तो दूसरी संख्या कितनी है भाई 644, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरण में x का मान निकालना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, देखो यही मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसे भाई। इसे क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करेंगे कैसे कि 7 पंजे 35, शॉर्ट कर लो, 7 पंजे 35 और 2 चौक कितना 8, 2 चौक 8, और इसे कट करेंगे भाई, देखो 2 दूनी 4 और 2 नाम कितना 18। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ भाई 3 3 9, ये वाला पूरा कैंसिल हो गया भाई। कितना बचा यहाँ से 4 दूनी 8 प्लस आगे देखेंगे ना, 4 दूनी 8 पंजे 40, 5 भी रह गया भाई 40, ओके। पर बटे में भी तो 5 है, इस 5 से ये वाले 5 भी कम कर दो भाई, और कुछ नहीं बचेगा, अब कुछ नहीं बचा, 8 ही बचा। 8 प्लस इसे भी देखो भाई, 18 दूनी कितना होता है 36, और 7 दूनी 14, 2 दूनी कितना हो गया भाई 4, तो कुछ नहीं भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई भाई।
एक्स का मान कितना आ गया 12, तो 12 कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अगर साल 2012 के 19 फरवरी को गुरुवार होता है, साल 2012 के 9 फरवरी को क्या होता है भाई, गुरुवार होता है, यानी कि बृहस्पतिवार, तो साल 2016 की 9 फरवरी को ही पूछा है कौन से दिनों को। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, यानी कि 2012 से हम बात कर रहे हैं, 2016 में जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं, 2012 से 2016 में जा रहे हैं, तो यानी कि 4 साल का डिफरेंस है। अब 4 साल के डिफरेंस में देखो, पहले हम गए होंगे 2012 से 2013 में, फिर 2014 में गए होंगे, 2015 और 2016 तक। अब मैं बताऊँ, अगर सिंपल ईयर होता है, यानी कि साधारण वर्ष होता है, तो उसमें जो विषम दिनों की संख्या होती है 1, और जो लीप ईयर होता है उसमें विषम दिनों की संख्या होती है 2। सबको हम ऐड कर लेंगे भाई, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 कितना 5। तो यानी कि 2012 से 2016 तक जो विषम दिनों की संख्या हुई कितनी हुई, 5 हुई। अब यहाँ से डेट तो उनने चेंज करी नहीं, उसी डेट को पूछा है। तो भाई गुरुवार का कोड क्या होता है, देखो मैंने बताया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति यानी गुरुवार, यानी कि 4 और प्लस का 5 विषम दिनों संख्या ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 9 को 7 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। जब रिमाइंडर 2 बचेगा, दूसरे कोड कौन सा आता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो क्या आ जाएगा भाई, मंगलवार, ट्यूसडे, मंगलवार। तो आंसर कितना आ जाएगा, मंगलवार। तो मंगलवार यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन 4 घंटे में स्टेशन ए तथा बी तक पहुँचती है। अगर उल्टी यात्रा के लिए ट्रेन की गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दें तो ट्रेन की गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटाया जाता है। 2 बार लिख दी लाइन यही। तो ट्रेन बी स्टेशन ए से कितने समय में पहुंचेगी। हमसे ट्रेन बी जो है दूसरी वाली ट्रेन ए से कितने समय में पहुंचेगी, मतलब अगर उसकी चाल को 5 किलोमीटर घंटा कम कर दिया जाए तो भाई हमें दे रखी है ए से बी तक के 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। ए और बी इनके बीच की जो दूरी है वो दे रखी है कितनी भाई, 220 किलोमीटर। कितनी, 220 किलोमीटर दे रखी है अभी। अब एक ट्रेन 4 घंटे में स्टेशन ए से बी तक पहुंचती है भाई। अब एक मान लो फर्स्ट की चाल, जो फर्स्ट ट्रेन है, हम फर्स्ट ट्रेन की बात करें, जो फर्स्ट ट्रेन की चाल दे रखी है, पहली ट्रेन की चाल, फर्स्ट ट्रेन की चाल निकालें तो भाई 220 किलोमीटर को चल रही है वो कितने घंटे में, 4 में। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 यानी कि 55 की स्पीड से चल रही है भाई, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब कहा गया है कि यदि हम जो चाल 55 है अगर उसकी चाल को कम कर दें, यानी कि चाल को कम कर दें, चाल को घटा दिया कितना भाई, अब 5 घटा दिया गया है, यानी कि 55 माइनस 5 यानी कि कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चाल कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए तक कितना समय लेगी भाई। आप देखो कितने की चाल से चलेगी, 220 को दूरी को 50 की स्पीड से चलेगी, तो कितना समय लेगी भाई, 10 से 10 टाइम निकालना है हमें। तो 5 चौक 20, 2 बच्चे का पॉइंट लगाएंगे, 5 चौक 20, 4.4 घंटे, कितना 4.4 घंटे लेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से किया जा सकता है। आगे चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम देखें कि एक ट्रेन x 400 मीटर की लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है यदि 200 मीटर की लंबाई वाली एक और 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को, एक और ट्रेन है मतलब 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और 30 सेकंड में ट्रेन x को भी पार करती है, तो ट्रेन x की लंबाई हमें निकालनी है, ट्रेन x की लंबाई। तो भाई ट्रेन y की हम बात करें, एक और y 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर गई, तो ट्रेन y की लंबाई, ट्रेन y को देख लो भी पहले, ट्रेन y देखो मैं कितने 40 सेकंड में पार कर रही है, तो ट्रेन यहाँ से 280 मीटर दे रखी है, तो ट्रेन y की चाल निकाल लो भाई, क्या निकाल लो भाई, y की चाल निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से
देखो 400 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है, प्लस कितनी लंबी ट्रेन है, 280 मीटर लंबी ट्रेन है, और कितने सेकंड में पार कर रही है भाई, 40 सेकंड में। तो 400 और 200 यानी कि कितना बनेगा, 600। देखो 400 200 600 भाई, 400 है भाई, ये 440 नहीं है, 400 है, तो 680 बनेगा भाई। और बटे में कितना, 40, 1 0 से 1 0, और 17 जो कितना होता है अभी 68, 17 मीटर पर सेकेंड आ गया भाई। 17 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, यानी कि 680। उसकी जो टोटल लंबाई होगी कितनी होगी भाई, 680, और 40 की स्पीड से, यानी कि वो कितने घंटे में, कितने की चाल से पार कर देगी, 17 की चाल से। अब यहाँ से पूछा गया है कि ट्रेन एक्स को भी पार करती है, तो एक्स की लंबाई हमें निकालनी है। तो एक्स की लंबाई हमें निकालनी है यहाँ से, तो हमें निकालना भी, दूसरी की चाल कितनी दे रखी है, दूसरी ट्रेन की 280 प्लस एक की मुझे निकालनी है, तो मुझे इसकी मैं मान सकता हूँ, जैसे डी मैंने मान ली, और अपॉन में कितने समय में, कितने की चाल से पार कर रही है, 17 की, और कितना समय ले रही है, 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, 280 प्लस डी, और 17 उधर जाकर गुणा हो जाएगी, 17 51, 510। तो डी बराबर निकालेंगे 510 माइनस 280, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 0, 11 में से 8 जाएगा 3, और 5 में से 2 जाएगा 3, 330, 330। देखो दोबारा देख लो भाई, 0, 11 में से इधर हासिल लिया, तो 11 में से 8 जाएगा 3, यानी कि 4 बचा भी, 4 में 2 गया 2, 230, यानी कि 230 मीटर आ गया भाई। जो ट्रेन एक्स है उसकी लंबाई कितनी है भाई, 230 है, 230। तो 230 यानी कि ऑप्शन नंबर 30 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। पहले चाल निकाल लो, फिर उसके बाद उसकी चाल निकल जाएगी, तो उस ट्रेन को पहले प्लेटफॉर्म को पार करती है ये ट्रेन 17 की स्पीड से, और बाद में इस 17 की स्पीड से ही किसे पार करती है, दूसरी वाली ट्रेन को। वो दूसरी वाली ट्रेन भी खड़ी है भाई, उसकी चाल नहीं है, ठीक है। आगे चले भाई, फिर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है भाई, एक शंकु के छिन्नक के आयतन की गणना करें जिसका आधार क्षेत्रफल कितना दिया है, 616 मीटर स्क्वायर है, और शंकु के छिन्नक के भाग की ऊंचाई क्रम से 28 और 14 मीटर दे रखी है। भाई शंकु कैसा हो, देखो शंकु छिन्नक कैसा होता है, शंकु का आकार का होता है, पर उसमें दो क्या होते हैं, दो वृत्त बने होते हैं। कैसे, मैं देखो इमेज बता दूं इसकी, और ये क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया भाई। अब इसकी जो बड़े भाग है, बड़ा भाग यानी कि बड़ी ऊंचाई जो पूरी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दे रखी है, ये दे रखी है हमारे 28, और जो छोटा भाग है यहाँ से इसकी ऊंचाई दे रखी है भी कितनी, 14, कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। अब ये यहाँ से ये क्या होगी भी, इसकी त्रिज्या, ये क्या होगी, इसकी रेडियस, इसे मैंने ओ माना, इसे ए, इसे बी, सी और डी। अब ये इतनी दे रखी है इतनी दे रखी है, हमें दे रखा है पहले सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये दे रखा है आर, हम बड़ा वाला मान लें पहले, पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है अभी, 616। अब यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 22/7, और गुणा आर स्क्वायर इक्वल कितना, 616 भाई, 616। अब देखो 11 से कट कर लो भाई, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 6 बचे 11 संग 66, और 2 से कट करेंगे भाई कितना आ जाएगा, 28, 28 गुणा 7, आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कितना, 28 गुणा 7, कितना करेंगे, देखो ये बनेगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल, इसे हम करेंगे 14 दूनी 28, 14 गुणा 14 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 14 आ गई भाई, जो आर का मान आ गया निकल करके यहाँ से 14 आ जाएगा भाई, ठीक है। 14 से मीटर दे रखा है, तो मीटर में आर जो आ गई यहाँ से हमारी कितनी आगे निकल करके, ये आगे भी 14। अब इस वाले की निकालनी है, तो हमारे पास यहाँ देखें कि दो त्रिभुज बन गए भाई, यहाँ त्रिभुज ए ओ डी एंड त्रिभुज ए बी सी, एक पूरे त्रिभुज। यदि हम कहें कि ये त्रिभुज कैसे समरूप त्रिभुज है भाई, कैसे त्रिभुज है, समरूप। अगर हम कहें कि त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जब बराबर होती हैं तो इसे हम लिखेंगे कितना, ए ओ बटे पूरा ए बी बराबर, इस वाले को हमने भाई कुछ मान लेंगे, इस वाले को मैंने आर मान लिया, ठीक है, छोटा वाला आर। इस वाली त्रिज्या को निकालना है अभी मुझे,
तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा भाई, देखो ये वाली जो लेंथ दे रखी है आर, चलो पहले मैं लिख देता हूँ इसे ओ डी, और अपोन में कितना है भाई, अपोन में कितना आ जाएगा बी सी। ए ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है, जब ये 14 है टोटल 28 है तो कितनी बचेगी भाई 14। ए भी कितना दे रखा है 28 बराबर ओ डी कितना आर माना अभी हमने, और ये कितना है 14, 14 दूनी 28 और 2 सत्ते 14। जो आर है वो छोटी वाली आर वो कितनी आगे भाई 7 निकल के आगे। वैसे ही तुम सिंपल देख रहे हो यहाँ से, अगर ये टोटल ऊंचाई 28 थी तो ये कितना निकल के आया 14, अगर ये टोटल 14 है तो ये कितनी निकल के आएगी 7 निकल के आ गई। अब तुम्हें निकालना है क्या, शंकु छिन्नक का क्षेत्रफल। तो भाई इस वाले को मैं रब कर देता हूँ, इधर वाले को पार्ट को, शंकु छिन्नक का क्षेत्रफल निकालना है भाई। देखो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है शंकु छिन्नक का, शंकु छिन्नक का क्षेत्रफल। देखो इसलिए समय लग रहा है क्योंकि मैं विषय बता रहा हूँ आपको, फुल डिटेल में नहीं बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा। नहीं, यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप सेकंडों में इसका आंसर कर सकते हैं। शंकु छिन्नक का क्षेत्रफल होता है π/3 r² माइनस r²h। π/3 की यानी कि इसकी वैल्यू पाई को वैसे ही दे रखा है हमें, पाई तो पाई रहने दी, π/3 ही रहने दें। r² कितना भाई, देखो 14 का वर्ग करेंगे, r की वैल्यू कितनी रखी है 14 का वर्ग 196 होता है, और गुणा h की वैल्यू कितनी रखी है 28, और माइनस r²। यहाँ से देखिए r² भाई कितना भाई 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 7 का स्क्वायर 49, और गुणा h की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 14 दे रखी है, कितनी दे रखी है। यहाँ से देखो कितना कॉमन है भाई π/3, कुछ कॉमन भी ले लो भाई, आसान रहेगा। कॉमन हम लेंगे 14 कॉमन आ जाएगा, ठीक है 14 कॉमन आ गया तो 14 बचेगा। यहाँ 14 के 28 से गुणा कराएंगे, देखो 14 × 56, 14 × 112 का 2 हासिल लगे कितने 11, 14 दूनी 28, 28 और 11 कितने हो जाएंगे भाई 9, 39 यानी कि 392, और माइनस 14 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा भाई 49। तो π/3 और गुणा 14 गुणा कितना बचेगा 2, यानी कि 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा भाई 8 में 4 जाएगा 4, और यहाँ से 3, 343 3 से कट जाएगा क्या, कट कर लो, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, मतलब इतना 114 आ जाएगा लगभग। 14 की गुणा करेंगे, देखो 14 चौको 56 का 6 हासिल लगे 5, और 14 कम 14, 14 5 19 हासिल लगा 1, 14 कम 14, 14 और 1 15, 1596 पाई। तो लगभग वही कितना आएगा 1500, मतलब 1600 या 1500 को लगभग देख लो तो तुम्हारा आंसर लगभग कितना आ जाएगा 1600, लगभग कितना आ जाएगा भाई 1600। और ऑप्शन क्या है कम है इसमें, मतलब मैंने अप्रोक्सीमेट लगभग इसे देख लेंगे, अगर पूरी वैल्यू कटनी होगी तो अप्रोक्सीमेट देख लेते हैं कितना आ जाएगा भाई, लगभग 1600 के बराबर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाता है। फिर आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया गया है कि एक बॉक्स में 18 गेंदें हैं जिनमें से 8 लाल और 6 नीली हैं और बाकी पीली हैं। यदि 2 गेंदों को एक बॉक्स में बेतरतीब तरीके से भरा जाता है तो इसकी कितनी प्रायिकता है कि इनमें से एक पीली हो और दूसरी नीली हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बिल्कुल ईजी। कैसे करेंगे भाई, अगर मुझे बताओ टोटल तुम्हारे पास 18 गेंदें हैं, अब इसमें से रेड कितनी है, रेड है 8, ब्लू है कितनी 6, तो येलो कितनी बची भाई, येलो कितनी बची, येलो बची 8 से 14, टोटल 18 हैं तो कितनी बचेंगी 4 बचेंगी ना। अब 4 बचेंगी तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि अब इनकी प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता निकालने के लिए ध्यान रखें, प्रायिकता के निकालने के लिए एक एक की बात करी गई है। अब कितनी, अब येलो कितनी है 4 और ब्लू कितनी है 6, ब्लू और नीली की बात कर रहा है वो, ठीक है, यानी किसकी, नीली और येलो की। तो यहाँ से 6 कितनी गेंदों की, एक गेंद की बात कर रहा है, कितनी की, एक गेंद की, गुणा 4C1 बटे टोटल, और कितनी गेंद निकाल रहा है यानी कि टोटल 2। तो इस प्रकार से ध्यान रखें, NCR इसे सोल्व करने के लिए कैसे सोल्व करते हैं, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल गुणा n माइनस r फैक्टोरियल। इस प्रकार से ये सोल्व होता है। करेंगे सोल्व तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल
6 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, और 6 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 5 फैक्टोरियल, गुणा में गुणा 4 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, और गुणा 4 में से बन जाएगा तो 3 फैक्टोरियल बचेगा, और बटे में कितना भाई, बटे में 18 फैक्टोरियल, और बटे में 2 फैक्टोरियल, और इंटू 18 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 16 फैक्टोरियल। अब देखो सोल्व कर लो इसे, जैसे हम सोल्व करेंगे इसे यहाँ से 6 फैक्टोरियल, 6 गुणा फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं हम, फैक्टोरियल को तोड़ते हैं जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या इसे भी हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। इस प्रकार से इन्हें लिखा जाता है, मतलब एक एक कम करते चले जाते हैं। तो हम 6 गुणा 5 करेंगे तो 5 से 5 नीचे का कैंसिल हो जाएगा, इसे मैं 6 लिख सकता हूँ। इस प्रकार 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ इसमें, बटे 18 को करेंगे, देखो 18 गुणा 17, 18 गुणा 17 2 बार करेंगे और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और बटे में कितना है, बटे में 2 गुणा 1, 2 को मैंने खोल लिया, 2 नम कितना हो जाएगा 18, 2 से कट कर लो, 3 से 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और भी कुछ कैंसिल है बिल्कुल नहीं, तो ऊपर कितना बचा 4 दूनी 8, 17 तिया 51, 8 बटे 51, तो 8 बटे 51 क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तो 8 बटे 51 ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया रखा है भाई कि 50 लीटर फलों के एक गूदे, 50 लीटर फलों के एक गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, मिश्रण में पानी का कितना प्रतिशत 50, पानी का प्रतिशत 50% तक बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी डालना चाहिए। तो भी इस वाले क्वेश्चन को तो मैं बताऊंगा कई तरीके से हो जाता है ये, कम से कम इसका करने के कम से कम 5 से 6 तरीके हैं, जिसे आप कैसे भी कर सकते हैं। सिंपल मैं पहले बात करूँ, अगर सिंपल 50 लीटर की बात कर रहा है, देखो सिंपल मैं बताऊँ, पहले आप 20% को, तो यदि मैं बात करूँ यहाँ से फ्रूट की बात करूँ और कितनी वाटर की, अगर ये टोटल 100% होता है, अगर ये पानी कितना है 20% है, पानी 20% है, ये 80% होगा, ठीक है 80% होगा, इनका रेशियो मैं निकाल लूँगा, यहाँ से रेशियो कितना बनेगा 2 एकम 2 और 2 चौक 8, इनका जो रेशियो बनकर आएगा 4:1 बनेगा भाई, कितना बनेगा 4:1। बाद में बात करिए कि पानी कितना हो जाए भाई, पानी भी 50% हो जाए, जो मिक्सर है टोटल उसमें पानी और फ्रूट का जो गूदा है वो बराबर 50% का मतलब बराबर बराबर मात्रा हो जाए, बराबर बराबर का मतलब इनका रेशियो निकालेंगे तो 50-50-50-50 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1:1 हो जाए, कितना हो जाए भाई 1:1। अब मुझे यहाँ से बताओ क्या पानी को किसकी बात करी गई है मिलाने की, पानी की बात करी गई है, फ्रूट की नहीं करी गई। जब फ्रूट तो बराबर होना चाहिए तो फ्रूट को मैं बराबर करूँगा, 4 से गुणा करूँगा तो इधर ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना बढ़ गया भाई 3 बढ़ गया। अब टोटल 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो टोटल मिक्सर दे रखा है 5 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू निकालेंगे 5 नहीं 50, 1 की वैल्यू कितनी आई 10, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 से गुणा कराएंगे कितना बनेगा भाई 30, तो 30 तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 30 लीटर। 30 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा 50% करने के लिए। एक तरीका तो हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बहुत सिंपल बताऊँ आपको, मात्रा दे रखी है, जब भी आप सेकंडों में इसका आंसर कर पाएंगे 50 गुना। जब भी आपको टोटल मिक्सर दे रखा हो, अगर पानी दे रखा है तो पहले जितना 50% की बाद में जाकर के इतना पानी मिलाया जाए, उसकी परसेंटेज की बात करें तो उसमें से उसे माइनस कर लें। 50 में से 20 को माइनस हम करेंगे, कितना बचेगा भाई 30, दोनों का डिफरेंस, और बटे 100 में से माइनस कर दें इसे तो 50, 100 में से 50 माइनस करेंगे 50, तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 30 लीटर। 30 लीटर तो ये भी एक तरीका होता है, शॉर्ट तरीका होती है। एक तरीका और होता है कि अगर तुम्हें 20% ये दे रखा है तो 20%, देखो अगर टोटल मिक्सर दे रखा है, ये सेकंड तरीका हो गया। थर्ड की हम बात करें तो थर्ड में क्या है, मान लो तुम्हारे पास टोटल मिक्सर 50 है, अब 20% है क्या वाटर, 20% वाटर है तो 50 का 20% निकालेंगे तो 50 का 20% कितना होगा अभी 20/100, 20×5 100, 5 नहीं 50, तो 10 लीटर क्या है भाई 10 लीटर तुम्हारे पास क्या है भाई 10 लीटर वाटर है, तो भाई फ्रूट कितना बचा होगा, टोटल 50 है तो कितना बचा होगा 40, फ्रूट के गुदा कितना बच गया 40। अब देखो 40/10 लीटर है, कितनी मात्रा में मिलाया जाए, x और मिलाया जाए, इनका रेशियो 50% हो जाए, 50% मतलब 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 + x, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी देखो 10 + x हो जाएगा बराबर 40, तो कितना आ जाएगा भाई 40 में तो घटाएंगे 30, तो ये भी एक तरीका है। x मान के भी आप कर सकते हैं, या आपको जो भी अच्छा तरीका लगता है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भाई। तो प्यारे दोस्तों, इस सीरीज में हम 20-20 क्वेश्चनों को लेकर कवर करा रहे हैं और ये सीरीज रेगुलर चलेगी, जिससे आपको
इस महीने के अंदर जितने भी सेट 2019 में पूछे गए हैं सबको मैं कवर करा दूंगा। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।